काका साहब, सत्य कभी झूठ नहीं बोलता। पुलिस को भी यही कहना कि सत्य झूठ नहीं बोलता। अब तक सूरज ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होगी, और उसी जगह अगर हम होते तो हम भी वही करते। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला ना? एक्सक्यूज मी, आप में से अर्जुन गोयनका कौन है? मैं हूं अर्जुन गोयनका। कहिए। मिस्टर सूरज किरण ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। उनकी दादी के एक्सीडेंट के केस में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। सूरज ने झूठा इल्जाम लगाया है मुझ पर। यह देखना हमारा काम है। आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, यह आपके लिए अच्छा होगा। और हमारे पास इस एक्सीडेंट के 3 चश्मदीद गवाह हैं, और एक तो इसी घर में मौजूद है। कौन है वो? मिस्टर युवराज गोयनका। युवराज गोयनका को बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। खुशहाल। तो आप हैं मिस्टर युवराज गोयनका? जी। एक्सीडेंट के वक्त आप वहां पर मौजूद थे? जी हाँ, मैं वही था। आपने गाड़ी चलाने वाले की शक्ल देखी थी? जी। अर्जुन गोयनका। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है तू। चलो हवलदार, लेके चलो इसे। ये आपने अच्छा नहीं किया भगवान। जब आप जानते हैं कि अर्जुन बेगुनाह है, फिर भी। और ये सब हुआ भी तो ऐसे वक्त पर जब केशव भैया यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होते ना तो सब संभाल लेते। था नहीं मेरा अर्जुन किस हाल में होगा। अब सब आपके हाथ में है। मैं आपसे अर्जुन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं खुले पांव बड़े मंदिर जाऊंगी। बस मेरे अर्जुन को बचा लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है मनस्वी। पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा होगा इससे। चिंता तो मुझे भी हो रही, लेकिन हमें धीरज रखना होगा। सत्य गया है अर्जुन के साथ, और अहमद चाचा भी वहां पर है। मैं जानती हूँ अर्जुन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पता नहीं मनस्वी, जिस दिन से हम इस घर में आए हैं हमारे अर्जुन के साथ बुरा ही हो रहा है। युवराज ने यह बयान दिया है कि गाड़ी चलाते हुए उसने अर्जुन को देख लिया था, लेकिन सत्य ये कह रहा है कि एक्सीडेंट के वक्त अर्जुन उसके साथ था। और सत्य कभी झूठ नहीं बोलता। हम सब जानते हैं कि युवराज पहले से ही अर्जुन के खिलाफ है, लेकिन पुलिस यही समझेगी कि सत्य झूठ बोल रहा है, क्योंकि सत्य अर्जुन का भाई है और वो उसी का फेवर कर रहा है। सब चाय जी के बयान पर डिपेंड करता है। अब अगर चाय जी ये बता दे कि गाड़ी चलाते वक्त उसने अर्जुन को नहीं किसी और को देखा था, तो फिर शायद बात बन सकती है। मनस्वी, मुझे चाय जी से मिलना है। लेकिन मनस्वी, अगर वो अर्जुन को बचा सकती हैं तो मैं उनसे विनती करूंगी। तुम तो जानती हो ना सूरज की चाय जी को। प्लीज एक बार ले चलो मुझे उनके पास। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खुले पैर चलकर मंदिर तक आऊंगी। लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपकी बारी है। अर्जुन की रक्षा करना भगवान। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह चुका हूं ये इल्जाम झूठा है। 1 मिनट। मिस्टर सूरज, आपके दोस्त युवराज गोयनका ने बयान दिया है कि चाई जी के एक्सीडेंट के वक्त मिस्टर अर्जुन गोयनका गाड़ी चला रहे थे। क्या आपने भी? ये क्या कहेगा इंस्पेक्टर?
ये खुद उन लोगों के साथ मिला हुआ है। मिस्टर अर्जुन, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। कहिए मिस्टर सूरज। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गाड़ी चलाने वाले की शक्ल नहीं देखी थी। चाय जी ने मुझे बचाने के लिए धक्का मारा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह काम इसी का है, क्योंकि इसने मेरे घर पर आकर मुझे धमकी दी थी। शायद ये मुझे मारना चाहता था, लेकिन मेरी चाय जी इसका शिकार बन गई। मिस्टर सूरज, हमें आपकी चाय जी का भी बयान लेना होगा, और मिस्टर अर्जुन, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। हवलदार, एक मिनट। हेलो इंस्पेक्टर, मैं इनका एडवोकेट हूं और ये इनके बिल के पेपर्स। इंस्पेक्टर, इनके रजिस्टर पे साइन ले लो, और मिस्टर अर्जुन, साइन करने के बाद आप जा सकते हो। दोबारा जरूरत पड़ने पर आपको यहां आना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ये कैसे मुमकिन है इंस्पेक्टर साहब? उनकी बेल हो चुकी है। अब हम आपकी चाय जी की बयान के बाद ही आगे एक्शन लेंगे। भाई साहब चिंता मत कीजिए, मेरी उनसे बात हो चुकी है, बस पहुंचते होंगे वो। रहमत भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं, अर्जुन बेल पे छूट चुका है। तुम ठीक हो ना अर्जुन? ठीक हो भाई साहब। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटे। कैसी बात कर रही हैं भाई साहब? आप क्यों माफी मांग रही हैं? क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैं रोक नहीं पाई, पर अब नहीं। सत्या जी? रहमत भाई साहब से बात कर लो। अब हमें ये देखना है कि अर्जुन इस केस में और न फंसे। जी भाई साहब। अर्जुन बेटे, बाबूजी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जाते हुए उनसे मिल लेना। जी पापा। राज, अर्जुन के खिलाफ गवाही देकर बहुत अच्छा काम किया तुमने। लेकिन डैड, अर्जुन की तो बेल हो गई। मैं जानता था कि अर्जुन जेल की हवा खाए उससे पहले ही वो रहमत छुड़वा लेगा उसे, पर हमारे लिए तो ये मायने रखता है कि अर्जुन को सबके सामने पुलिस उठाकर ले गई। बहुत गुरूर है ना इन लोगों को अर्जुन पर। जीजा, अब आगे आगे देखो होता है क्या। हमने तो सिर्फ शुरुआत की है, अब देखना सूरज किरण हमारी बाजी को कैसे आगे बढ़ाता है अर्जुन के खिलाफ। मुझे फंसाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं आज अच्छी तरह देख चुका हूं मैं। युवराज ने सबके सामने झूठा बयान दिया है। मुझे बताया भाई साहब ने अर्जुन। केशव, एक बार फिर इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन तुम देखना इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, फिलहाल तो रहमत चाचा ने तुम्हारी गिरफ्तारी रुकवा दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन सर से टल गया है। डरता नहीं मैं किसी से केशव। डरने या ना डरने की बात नहीं है अर्जुन, तुम्हारी प्रॉब्लम मालूम है क्या? तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हो। और तो क्या चाहते हो? हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? मैं कब कह रहा हूं तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो? मैं सिर्फ तुम्हें ये समझा रहा हूं कि वो लोग तुम्हें भड़काना चाहते हैं, भड़का रहे हैं, और अगर तुम उनकी बात में आ गए ना, तो अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम्हें जेल हो सकती है। तो क्या करूं केशव? आप लोग यहाँ क्यों आए? सूरज बेटा, अर्जुन ने कुछ भी नहीं किया, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। देखिए, मैं आपसे अर्जुन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। सूरज, मैं तुमसे भी कोई बात नहीं करना चाहता मनस्वी। तुम्हारे उस अर्जुन की वजह से आज मेरी चाय जी की ये हालत हुई है। मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा?
तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। नहीं, मैं आपका बेटा नहीं। आपके बेटे ने मेरी चाई जी के अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, उस पर गलत इल्जाम लगाया गया है। तुम समझने की कोशिश करो सूरज। इंस्पेक्टर, क्या बयान दिया उन्होंने? एक्सीडेंट के वक्त उन्होंने अर्जुन को नहीं, किसी और को गाड़ी चलाते हुए देखा। और मेरा बेटा अर्जुन? उन्हें तो ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। सूरज बेटा, तू कहाँ चला गया था इतनी देर? कहीं नहीं चाई जी, मैं दवाइयाँ लेने गया था। अब आपको कैसा लग रहा है निर्मला जी? डॉक्टर साहब, अब दर्द तो पहले से बहुत कम है। गुड, बस अब थोड़ी देर में आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। बस डॉक्टर साहब, अब जल्दी से पट्टी खोल दीजिए ताकि मैं सबसे पहले अपने सूरज को देख सकूं। सूरज, सूरज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सूरज, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सूरज, मैं तुझे भी नहीं देख पा रही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।